हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि बोर्ड वायरिंग कैसे करते हैं। ये पुराना हमारा बोर्ड है, इसमें वायरिंग करना है सब। इसमें स्विच, सॉकेट, फ्यूज, इंडिकेटर और एक एमसीबी लगा हुआ है जो 6 एम्पियर का है। इसको एक्सचेंज करना है, रिपेयर करना है पूरा इसको। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू और स्टार्ट करते हैं। बने रहिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल SPM इलेक्ट्रिक वर्क के साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अच्छे तरीके से समझ आए आपको। स्किप कीजिएगा तो अच्छा समझ नहीं आएगा। पूरा क्लियर देखिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिए। आप लोग वायरिंग करना, बोर्ड वायरिंग कैसे करते हैं, एमसीबी कनेक्शन कैसे करते हैं, सही तरीका क्या होता है वो आपको आज हम दिखाएंगे, बताएंगे और सिखाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग, इसमें हमारा एमसीबी लगा हुआ है। इसको निकाल लेते हैं पहले। उसके बाद हम लोग इंडिकेटर को निकालेंगे। इसको निकाल करके पूरा ये ख़राब हो चुका है, इसको हम साइड में रखेंगे। ये फ्यूज है हमारा, ये भी जल चुका है। इस बोर्ड का पूरा मतलब जितना भी एस्टिमेट है, स्विच है, सॉकेट है, फ्यूज, इंडिकेटर है, ये सब ख़राब हो चुका है। एमसीबी हमारा ठीक था, इसलिए उसको हम उसी एमसीबी को लगाएंगे इसमें। और एक इसमें होल्डर दिया गया है, बर्फी होल्डर, उसको भी हम एक्सचेंज करेंगे। तो चलिए इसको हम पूरा निकाल कर खोल करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद से तो देखिए दोस्तों, हमारा ये सब हम जितना भी पुराना सामान था, स्विच, सॉकेट, इंडिकेटर, फ्यूज निकाल चुके हैं। अभी इसमें हम नया वायरिंग कनेक्शन करेंगे, नया स्विच सॉकेट डालेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा हो गया स्विच, फ्यूज और इंडिकेटर, बर्फी होल्डर और सॉकेट हो गया हमारा 6 एम्पियर का। और ये एमसीबी है 6 एम्पियर का, जो एक बोर्ड के लिए काफ़ी है, हमारा एक रूम के लिए। तो चलिए इसको हम कसते हैं, नट को, सॉकेट को अच्छे तरीके से पहले फंसा लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इसको टाइट करेंगे स्क्रू को। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। आपको आज हम बोर्ड वायरिंग कैसे करते हैं सबसे आसान तरीका दिखाएंगे, सिखाएंगे। अगर आपका किसी भी तरह का सवाल सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। देख सकते हैं आप लोग, इस स्विच को हमने फिट कर दिया है। एक स्विच और है हमारा जो फिट कर रहे हैं। इस पे जो वायरिंग हुआ था वो पूरा ज़्यादा दिन होने के कारण जल चुका था, ख़राब हो चुका था स्विच, इसलिए हम इसे रिपेयर कर रहे हैं। ग्राहक का बोलना है कि इसमें पूरा सामान चेंज कर दीजिए, इसलिए इसको हम चेंज करेंगे। देख सकते हैं आप लोग, ये फ्यूज है और ये फ्यूज हमारा कसा चुका है। और इंडिकेटर का हम लोग इसमें स्क्रू फंसा कर टाइट करेंगे। हमारा स्क्रू लग गया और इसको लॉक करेंगे, हो चुका है। अब हम इसका वायरिंग कनेक्शन स्टार्ट करेंगे, आप लोग देखिएगा। हमने पूरे स्क्रू को टाइट कर लिया है, फिट कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। और जो ये वायर है आप लोग देख रहे हैं, 1 mm, 1.5 mm का वायर है। इसको हम फेस वायर के लिए जो स्विच का निचले टर्मिनल होता है उसमें हम कनेक्ट करेंगे। सभी को एक साथ ज्वाइंट करेंगे, देख सकते हैं आप लोग। अब हम इसमें कनेक्शन करेंगे। स्विच के निचले टर्मिनल को हम खोलेंगे और उसमें वायर फंसाएंगे, वायर डालेंगे। इसमें 1.5 mm का वायर हमने लिया है वायरिंग के लिए। इसको हम डाल करके पूरे तरीके से अच्छे तरीके से इसको फिट करके नट को अच्छे तरीके से टाइट करेंगे ताकि स्पार्किंग ना हो, क्योंकि स्पार्किंग होने के कारण स्विच जल जाता है। इसलिए हम इसको पूरा टाइट करेंगे ताकि किसी प्रकार का दिक्कत, शॉर्ट सर्किट ना हो, स्पार्क ना हो। ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब इसको हम फ्यूज में लेंगे। फ्यूज के निचले टर्मिनल में जो फ्यूज का आउटपुट होगा, देखिए ये हमने येलो कलर का वायर लिया है ताकि हमारा इंडिकेटर में फेस वायर सप्लाई दिया जा सके। फेस के लिए हमने येलो कलर का वायर लिया है इंडिकेटर के लिए। इसको हम कनेक्ट करेंगे और इस येलो को हम इंडिकेटर में निचले वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। ये हमारा फेस वायर
मिल गया है फेस इंडिकेटर को। अब इसमें न्यूट्रल देना बाकी है। न्यूट्रल के लिए हम येलो कलर का वायर यूज लेंगे, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। और सॉकेट के बगल वाले टर्मिनल में हमारा फेस हो गया, फेस वायरिंग हो गया। और ये न्यूट्रल कनेक्शन हम कर रहे हैं। सॉकेट के एक टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे वायर को। कनेक्ट करने के बाद इसको हम ले जाएंगे सीधे इंडिकेटर के ऊपरी वाले टर्मिनल में। और यहीं से न्यूट्रल के लिए हम मेन जो वायर है यहीं से निकलेगा, क्योंकि न्यूट्रल डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट लेते हैं न्यूट्रल। फेज जो है हमारा फ्यूज या एमसीबी के द्वारा आता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट करेंगे और इंडिकेटर में स्क्रू के माध्यम से कसेंगे। और ये हमारा हो गया, एक न्यूट्रल वायर कनेक्शन हो चुका है। ये हमारा मेन वायर हो गया एक ठो। इसको कट कर लेंगे और इसके बाद हम सॉकेट का कनेक्शन करेंगे जो स्विच के साथ होगा। जो हमारा स्विच से होगा एक कनेक्शन, एक स्विच से हमारा जो सॉकेट है वो कंट्रोल होगा, ऑफ ऑन होगा। इसको हम दूसरे टर्मिनल में कसेंगे सॉकेट के, और स्विच के ऊपरी टर्मिनल में कसेंगे, क्योंकि हमारा नीचे लाइन इन कर रहा है, ऊपर आउट करेगा। स्विच के ऊपर वाले नट को खोलेंगे स्विच के और उसमें कनेक्ट करेंगे, देख सकते हैं दोस्तों। और ये हमने कनेक्ट कर दिया है। इसको टाइट करेंगे। टाइट होने के बाद अब हमारा बोर्ड वायरिंग हो चुका है। अब इसको हम लोग एक स्विच से हमारा सॉकेट कंट्रोल हो चुका है, कनेक्ट कर चुके हैं। अब जो हमारा बचता है एमसीबी हम फिट करेंगे, जो 6 एम्पियर का है, देख सकते हैं दोस्त। इसमें इनपुट नीचे से दिया गया है, आउटपुट ऊपर से दिया गया है। जो लोड वायर है ऊपर से दिया गया है, इन नीचे से होगा सप्लाई इसमें। दोस्तों इसमें हम कनेक्शन करेंगे जो एमसीबी है, एमसीबी से जो ये वायर इन कर रहा है इसको हम मेन में लेंगे। ये हमारा 6 एम्पियर का एमसीबी है। एक बोर्ड के लिए 6 एम्पियर एमसीबी बहुत होता है लोड के लिए, लोड के हिसाब से। हमारा ये कनेक्ट हो चुका है। अच्छे तरीके से कसेंगे, पूरे तरह से फिट होना चाहिए इसमें। और ये हमने कस लिया है। ये हमारा मेन वायर हो गया 2 ठो, एक न्यूट्रल येलो कलर का और ये फेस जो है रेड कलर का। जो हमारा ये मेन हो गया, सप्लाई मेन इन करेगा इसमें। इसको टिपिंग कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके कि मेन कौन है। अब इसमें हम लोग आउट लेंगे एमसीबी से, जो रेड कलर का वायर होगा। ये देखिए दोस्तों, इसको वायर को छीलेंगे और लोड के लिए, आउटपुट के लिए ऊपर से हम इसको कनेक्ट करेंगे, ताकि हमारा एमसीबी जब ऑन हो तो देख सकते हैं आप लोग, ये फिट हो चुका है। हमने स्क्रू को टाइट कर लिया है, एमसीबी में कनेक्ट कर लिया है। और ये जो है आउटपुट है यार दोस्तों, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये फ्यूज में हम कनेक्ट करेंगे, ताकि हमारा पहले लाइट जो है एमसीबी में आए, एमसीबी से आउट होकर के तो फ्यूज में आए, ताकि हमारा फ्यूज अगर जल जाए तो लाइट कट जाए, या एमसीबी ट्रिप कर जाए तो भी लाइट कट जाए। दोनों इसमें आपको सुविधा दिया गया है। देखिए दोस्तों, हमारा एमसीबी कनेक्शन हो चुका है। अब इसको हम फिट कर देंगे, एमसीबी बस लगा देंगे, क्योंकि इसका कनेक्शन क्लियर हो चुका है। हमने जो है इसका मेन इनपुट और आउटपुट दोनों कनेक्ट कर लिया है, इसलिए इसको एमसीबी बस को कस लेंगे। कसने के बाद अब दोस्तों हमें करना क्या है, हमें बर्फी होल्डर एक कनेक्ट करना है। जो बर्फी होल्डर है साथ में इस बोर्ड के, देखिए दोस्तों, हम वायर को छील लेंगे। उसके बाद बर्फी होल्डर में दोनों टर्मिनल को खोलेंगे, नट को, और उसको अच्छे तरीके से कसेंगे। देखेंगे कि दोनों तार एक में ना सटे, इसलिए इसको सही से कनेक्शन करेंगे। ये तो शॉर्ट सर्किट का दिक्कत होता है,
नाप लेंगे वायर को, कितना हमें ज़रूरत है उतने हिसाब से काट लेंगे और दोनों तार को अलग अलग कर लेंगे। 2 होल है उसमें फंसा करके अंदर के लिए खींच लेंगे और इसमें स्क्रू जो है हम लोग फंसा लेंगे। होल्डर को कस देंगे अच्छी तरीके से ताकि हमारा हिल डुल ना हो। अच्छे तरीके से कसेंगे। दोस्तों वायरिंग के हाउस वायरिंग के लिए जो भी वीडियो आपको देखना है हमें कमेंट करें। जो भी कनेक्शन हो, चेंजर या रोटरी स्विच या मेन पैनल बोर्ड या जो भी हो, छत में पाइपिंग के लिए अगर कैसा आपको वीडियो चाहिए ट्यूबवेल स्विच कनेक्शन के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें। हम आपको वीडियो बनाकर बताएंगे, दिखाएंगे। दोस्तों ये जो है ब्लू कलर का वायर है, ये हम न्यूट्रल इसको लिए हैं, न्यूट्रल में कनेक्ट करेंगे जो सॉकेट के एक टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल वायर में। और ये जो है हमारा फेस में कनेक्ट करेंगे स्विच के ऊपरी टर्मिनल में, जो स्विच से हमारा ऑफ ऑन होगा बॉल। फ्यूज हम बांधेंगे, फ्यूज बांध देंगे। वायर 2 वायर लेकर के कनेक्ट कर दिए हैं और हम चलिए अब लाइन आपको चालू और करके दिखाते हैं कि कैसा ये हमारा काम करता है। कंप्लीट हो चुका है हमारा बोर्ड। चलिए इसको हम आपको जला करके दिखाते हैं। हमने वायर को जोड़ दिया है, देखिए इंडिकेटर ग्लो कर रहा है हमारा। एमसीबी से ऑन करने पे ग्लो कर रहा है और एमसीबी गिराने पे, ट्रिप करने पे ऑफ हो रहा है। फ्यूज भी निकाल देंगे तो भी ऑफ हो जाएगा। फ्यूज अगर कट जाता है तो भी हमारा लाइट ऑफ हो जाएगा इंडिकेटर से। और ये स्विच है, स्विच से हमारा बल्ब इंडिकेट कर रहा है, चालू और ऑफ ऑन हो रहा है। देख लीजिए ये दोनों सिस्टम से ऑफ ऑन होगा। फ्यूज अगर कट जाए तो भी लाइट बंद हो जाएगा और अगर एमसीबी गिर जाए तो भी हमारा लाइट ऑफ ऑन हो सकता है। इसलिए से दो सुविधा दिया गया है ऑफ ऑन के लिए। देख सकते हैं न्यूट्रल वायर है हमारा, ये स्विच कनेक्शन है सॉकेट के लिए और ये लाइट के लिए। और हमारा एमसीबी है 6 एम्पीयर। ये मेन वायर हो गया हमारा इनपुट